अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है ये स्पेशली वीडियो जो है वो एमडी कैट वालों के लिए है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन जो है पीएमसी वालों की तरफ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 2026 के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म वैसे है नहीं, ये तो एक जनरल जो है आप लोग को टेस्ट में बिठाने के लिए, जो आप लोग का टेस्ट होता है एमडी कैट का, तो उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आपके पास मार्कशीट नहीं है फर्स्ट ईयर की, इंटर की भी नहीं है, और जो इम्प्रूवर्स हैं उनके उनके पास भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। ये तो जस्ट आप जो इम्प्रूवर हैं या फिर जो न्यू आ रहे हैं, न्यू वालों के पास तो ज़ाहिर बात है अभी इंटर की रिज़ल्ट भी नहीं होगी, तो वो आप जो है वो सिर्फ ही सिर्फ फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अप्लाई करें। और जो इम्प्रूवर हैं वो आपके पास बोथ ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर के बेसिस पे भी। ठीक है, तो ये तो जस्ट आपको आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप कैसे हैं जो है वो आपका एलिजिबल भी हैं टेस्ट के लिए या नहीं है। तो ये सिंपल कुछ क्यूरीज थी जो हर स्टूडेंट के लिए लाजमी होती है जानना, तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिए। अभी रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो मेडिकल वालों का ऑलरेडी पीएमसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे ना, पीएमसी भी लिखेंगे आ जाएगा, तो फिर आप ये पीएमडीसीएस में आप ऑफिशियल वेबसाइट इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है। आपको इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके पास ये दो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, एक तो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये तो है मेडिकल वालों के लिए। दूसरा है एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ये वो वालों के उनके लिए जो एमडी गेट के हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। आप जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो तो सिंपल आप रजिस्टर पे आएंगे। ठीक है, बाकी जो न्यू जो इम्प्रूवर्स हैं वगैरह, तो वो क्या करेंगे, सिंपल ईमेल है और पासवर्ड है, आप इन पे क्लिक करें तो आपके पास पूरा जो है वो ओपन हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि वो ऑलरेडी 2024 2023 2022 में इनमें दे के आए होंगे, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फिर जो मतलब 2024 25 और 23 वाला जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर पासवर्ड भूल गए तो आप क्लिक एयर पे करेंगे तो आपके पास कंफर्मेशन पूरा प्रोसीजर आएगा, आपको पता चल जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनके लिए आप क्या करें, रजिस्टर पे आ जाएं। ठीक है, रजिस्टर पे जैसे आएंगे तो आप अपना एप्लीकेंट नेम है आपका अपना स्टूडेंट नेम। ठीक है, और फादर नेम, और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन टाइप। इसका क्या मकसद है, आइडेंटिफिकेशन टाइप से ये मकसद है कि आप किस बेसिस पे मतलब अप्लाई करेंगे, एज अ बे फॉर्म आपके पास है या नहीं है, उसके बेसिस पे अप्लाई करें या सी एन आई पे। स्पेशली जो जो ये तो वैसे सिंध है या बलूचिस्तान वाले जो भी हो या जो भी पाकिस्तानी है, वो तो उनके लिए तो यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फर्दर ये चीज़ है कि नाम आप सही से चेक करके लिखिएगा। ठीक है, और फुल नेम लिखिएगा और सीएनएसई, क्योंकि 5 साल जो भी आप पढ़ेंगे आगे, या चाहे 5 साल के बाद भी जो आपका आगे प्रोसीजर होगा, जो एफसीपीएस देंगे या जो भी एग्जाम्स होते हैं 5 साल के बाद, एमबीबीएस के या बीएड के, नर्सिंग के जो भी होंगे, तो आपका नाम जो है वो वही चलेगा जो आपका पीएमसी का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसीलिए बाज़ वक़्त ये पोर्टल भी चेंज नहीं करता, एक दफ़ा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है सही से तो फिर बस बात ख़त्म। कहीं पे आगे पीछे ऊँच-नीच हो जाए तो फिर वो एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो एनआईसी पे नाम लिखा है वो आप अपना लिखें, अब्बू का नाम लिखें। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप अगर सीएनआईसी नहीं है तो बेफ़ॉर्म के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेल नंबर है, जेंडर लिखें आप, बर्थ रेट, एड्रेस, पासवर्ड। ठीक है, ये पूरा लिख के उसके बाद जो है आप कन्फर्म पासवर्ड भी लिखें। और ये तो आपके हाथ में ना, आप कोई न्यू ईमेल लिखें वो बनाएं। ठीक, अगर पास आपकी ऑलरेडी पास वाली ईमेल है तो वो भी लगा सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते तो चेंज कर लें, भले कोई मसला नहीं है। ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड करें, उसके बाद 2+2 जो आंसर जो भी है सिंपल सा आप लिख के साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से इस तरह का ये पोर्टल है इस तरह ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो मैं आप लोग को जो है मेरा अपना ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अपना है और मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। ये वैसे मेरे पास अपना ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है,
तो ये तो मेरा नाम है सब कुछ, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपल मेल, फीमेल, जेंडर जो भी चीज़ें हैं ये आप खुद फिल करिएगा। बाकी जो मेन चीज़ है वो इधर है कि ईमेल एड्रेस वगैरह लिख के सिटी ऑफ रेजिडेंस जो है वो आप अगर जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद सेलेक्ट करें, और जो बद्दीन है या जो भी है, दादू है, वोटकी है, जो भी आपको ईजी लग रहा है, जो आपके करीब है वो आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। वरना फिर मुश्किल होता है टेस्ट देने वाले दिन जो होते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल आपका सिंध का है, रूरल का है, मतलब सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, जो भी है वो लिखें। उसके बाद सिटी ऑफ डोमिसाइल जो है वो कौन सा है, जैसे वारंग जामचोर है, गोटकी दादू है, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है चूज़ प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो जैसे जो नज़दीक पड़ रही है वो आप सिलेक्ट करें, ठीक है। सिंध है, सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विस वो आपसे लेगा, तो आप वो सिलेक्ट करें क्योंकि सिंध वालों के तरफ से जो है ना आईबीए ही टेस्ट लेता है, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो आप इंटरनेशनल वेन्यूज़ पे सिलेक्ट करेंगे ना, जो इंटरनेशनल वाले वो सिलेक्ट करें। उसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर, आप कोई भी जो नज़दीक आपको पड़ रहा है वो आप सिलेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद है या सखर है या कराची है, कोई भी आप सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन टाइप है, एजुकेशन टाइप में आपका एफएससी है, एफएससी मतलब होता है फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक है। और जो ए लेवल होता है, ए लेवल ओ लेवल तो जो है वो जो स्टूडेंट्स है वो तो आपको पता होगा। बाकी एफएससी आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर इंटर का बाज़ों का तो वो उनको समझ नहीं आता एफएससी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। टोटल मार्क्स आप ऐड कर लें, ऑब्टेन मार्क्स कितने हुए, और इसके अलावा परसेंटेज कितनी आएगी ये मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टोटल जो मार्क्स हैं वो 1100 हैं मेरे, और कितने में से मैंने लिए हैं, ये है आपके फॉर एग्जाम्पल 1100 है मेरे, और मैंने लिए हुए हैं 800 या 900। ये परसेंटेज आ गई। आप सिंपल सा कोई जो है, अच्छा ये लिखा हुआ है अपलोड ये रीसेंट पिक्चर, तो आप इस पर क्लिक करें। पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है पूरा ये पोर्टफोलियो, ये आप कोई भी जो है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप सिलेक्ट करके अपलोड कर लें। दूसरा ये है पासपोर्ट फ़ोटो के लिए ये लिखा हुआ है कि आपका जो है 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से ज़्यादा होंगे तो फिर मसला होगा, तो उसके बाद आप फिर भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल PDF पे किसी भी गूगल पे आ जाएँ, गूगल पे सिलेक्ट करें। ये मेरे पास था ओपन, ये लिखा हुआ है ना पिक्चर डिक्रीज़ MB, को आप कोई भी लिखें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट आ जाएगी, उनको बोलेंगे, मतलब गूगल पे सर्च करें कि मुझे जो है वो MBs डिक्रीज़ करनी है पिक्चर की, तो आप सिलेक्ट करें, आपके पास आ जाएगा पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी, ये डिफरेंट वेबसाइट है, आप क्लिक करें, आपके पास किसी एक के भी जाएँ और आपका जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज़ हो के फिर उसके बाद आप अपलोड कर लें, आपका हो जाएगा इस तरह, मार्कशीट है, सब हो जाएगा। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है आई हेयर बाय अंडरटेकिंग इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा तो अभी ये हो नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप मार्कशीट पर जो भी हो आप अपलोड कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इसके अगला जो प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पे अनपेड का ऑप्शन आएगा ऊपर, और चालान का ऑप्शन आएगा, वो चालान आप जो है डाउनलोड करके रख लें। डाउनलोड करके फिर उसके बाद जो है वो एमसीबी बैंक में आप पे कर लें, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है वो अगर इशू हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, अच्छा वो उसके बाद क्या होता है कि आपका अपडेट नहीं होता, तो अपडेट तकरीबन 2 दिनों के बाद वहाँ पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। बाज़ वक़्त बोलते हैं स्टूडेंट्स कि मेरा अपडेट नहीं हुआ, फ़ीस रिफ़ंडेबल है, ठीक है, ये भी याद रखें। आप जो पे करेंगे फ़ीस उसके बाद वो वापस आप वो रिफ़ंडल से मकसद आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये था पूरा प्रोसीजर। और दूसरा ये है कि जो है मार्कशीट और ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं वो आप अब फिर से बता दूँ, आपको जो इम्प्रूवर हैं तो वो तो आप इंटर की बेसिस पे अप्लाई करें। जो न्यू हैं, फ्रेशर हैं, वो आप जो फर्स्ट ईयर की मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर लें, क्योंकि इनका अभी मार्कशीट या रिज़ल्ट तो आया हुआ है मगर मार्कशीट भी अपलोड करनी है ना, तो उस हिसाब से आपके पास फर्स्ट ईयर की भी तो मार्कशीट होगी। तो इसीलिए इससे अच्छा बेहतर जो है वो वे ये है कि आप फर्स्ट ईयर पे बेसिस पे अप्लाई करें, ठीक है। बाकी ये था पूरा प्रोसीजर, और भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक मौजूद है ग्रुप में,
और जो है कोई भी क्यूरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।